Good morning, students. Today we start the poem Father to Son, composed by Elizabeth Jennings. Students, इस पोएम में एलिजाबेथ जेनिंग्स ने एक फादर के रूप में अपनी जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर की है। उन्होंने बताने की कोशिश की है, आप लोगों को एक ग्रेट मैसेज देने की कोशिश की है कि जब एक नन्हा मेहमान हमारे घर में आता है तो उसके जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली फादर, उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा देते हैं। वो सोचते हैं कि ये बिल्कुल मेरी शेप में बढ़ेगा, जैसा मैं चाहूँगा वैसा करेगा, और करता भी है, वो बच्चा करता भी है। कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो दौड़ के पापा के पास जाता है, कोई चीज़ लेनी होती है तो पापा के पास जाता है। पापा उसे बहुत ही ज़्यादा लव करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगता है तो वो अपने पापा से सीक्रेसी मेंटेन करना शुरू कर देता है। बहुत सारी चीज़ें वो अपने फादर को नहीं बताता है, चाहे वो लव रिलेशन हो, चाहे उसका पर्सनल लाइफ का मैटर हो, कुछ भी वो अपने पापा से बताने की कोशिश नहीं करता है। और वो ये समझने लगता है कि जो हमारा पापा है, ये जो हमारा फादर है, वो इन्हें कुछ नहीं आता जाता है। और जब उसे बहुत बड़ी ठोकर लगती है तो उसे एहसास होता है कि मेरा पापा ही द ग्रेट वन था, पूरे वर्ल्ड में नंबर वन। और ऐसा वो सोचता है। जब वो बच्चा होता है तो वो कहता है मेरा पापा दुनिया का सबसे अच्छा पापा है, द इंटेलिजेंट वन है। लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, अपने माइंड का यूज़ करता है तो उसे लगता है कि मैं एक नई दुनिया बसाऊं। ये जो मेरे पापा ने मेरे लिए जो घर बनाया है ये बहुत ही ओल्ड स्टाइल है, ये हम लोगों के रहने के लायक नहीं है। कुछ जिस तरह से जैसे आपने देखा होगा कि एक चिड़िया होती है, उसके बच्चे होते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उस घोंसले को छोड़कर चले जाते हैं। वो अपनी उस मदर वर्ल्ड को बारे में नहीं सोचते हैं, वो एक नई दुनिया बसाते हैं। ये चीज़ देख कर, फील कर हम लोग या ये जो उनके चिल्ड्रन होते हैं, जो फादर का बेटा होता है, वो कभी ये नहीं समझता कि मेरे पापा को इससे कितनी तकलीफ होती है। वो कभी घर भी आता है तो पापा से बात नहीं करता है, पापा से वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो स्ट्रेंजर है। वो कहता है कि मैं आपसे अलग एक दुनिया बसाऊंगा, तो पापा कहता है कि बेटा तू दुनिया कहीं भी बसा ले, कहीं भी घर बना ले, एटलीस्ट कम से कम इसी अर्थ पे ही तो बनाएगा। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, सिडनी हो, आपका अमेरिका हो, है तो एक ही ग्लोब के हम रहने वाले हैं। तो तू मुझसे छोड़कर क्यों जाता है? मुझे छोड़कर मत जा। अगर मैंने कुछ गलतियां की हैं तो मुझे बता, और तूने जितनी गलतियां की हैं उनको तो बड़े मोहब्बत के साथ मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने हाथ फैला रहा हूँ, आ और मेरे गले लग जा तू, और हम इससे एक नई रिलेशन को पैदा करेंगे और बाप और बेटा दोनों एक साथ रहेंगे। और ऐसी ही दुनिया का हर पेरेंट्स, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, अपने बेटों से ये उम्मीद लगाते हैं कि वो उनको छोड़कर ना जाए, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहें। और यही मैसेज एलिजाबेथ जेनिंग्स ने इस पोइम के जरिए से वर्ल्डली यंगस्टर्स को देने की कोशिश की है। और हो सकता है एलिजाबेथ जेनिंग्स के फैमिली में भी ऐसा ही हो रहा हो, उसका खुद का बेटा उन्हें छोड़कर जा रहा हो, या वो अपना एक नया परिवार बनाना चाहता हो, या फिर वो एलिजाबेथ जेनिंग्स को नहीं चाहता कि वो उनके साथ रहे। तो उन्होंने एक फादर के रूप में जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो इस पोएम के जरिए से शेयर करी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई स्टार्ट दिस पोएम। Be careful, it is the page number 85, लास्ट पोएम है आपका सिलेबस का। बी केयरफुल। अब इस पोएम में जब स्टार्टिंग लाइन है वो एक पापा एक कंप्लेन टोन में बोलता है। वो कहता है आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, ये मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, लेकिन आज मैं अपने इस बच्चे को समझ नहीं पा रहा हूँ। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ, वो अलग बात है, हमने सालों बिताए हैं, मेरे बेटे ने, मैंने इस घर में सालों बिताए हैं। इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, आपको पता नहीं है ये बच्चा था तो यहीं पैदा हुआ था, धीरे धीरे बड़ा हुआ
और जवान हो गया इसी घर में, और आज इसको मैं अजनबी लग रहा हूँ, इसको ये घर अजनबी लग रहा है। आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अ रिलेशनशिप। मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे कि ये बच्चा मुझसे चाहता क्या है। इसने अपने संबंधों को मुझसे बिगाड़ के रखा है। मैं चाहता हूँ कि ये मुझसे अपने संबंधों को रिन्यूड करे और अपने संबंधों को और अच्छे से बनाए। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से जब ये बच्चा था तो अपनी सारी बातों को मुझसे शेयर करता था, उसी तरीके से आज भी ये अपनी सारी बातों को मुझसे शेयर करे। अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज मैन स्मॉल। अब मैं आपको बताता हूँ, जब ये छोटा बच्चा हुआ करता था तो मुझे एक छोटी छोटी सी बात को नहीं छुपाता था। आज ये बड़ी बड़ी गलतियां भी कर देता है, वो भी मुझे नहीं बताता है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। Yet have I killed the seed, spent or sown? हर मम्मी पापा ये चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है, जैसे एक बीज होता है, एक किसान जब बीज को बोता है तो वो ये चाहता है कि वो बीज उसके हिसाब से ग्रोथ करे, उसके हिसाब से पावर को गेन करे। इसी तरह से बच्चे होते हैं। हमारे मम्मी पापा ये चाहते हैं कि जो हमारा बेटा है या बेटी है वो हमारे हिसाब से ग्रो अप करे। हम जिस रास्ते ले जाएं, एक अच्छे रास्ते पर ले जाएं, तो ये एक अच्छे रास्ते पर जाए। हमें उतनी ही मोहब्बत करे, हमेशा उतनी ही मोहब्बत करे जितना कि ये अपने बचपन में हमसे मोहब्बत करता था। तो वो कहता है कि क्या मेरी जो शिक्षाएं थी, जो मैंने उसको पाठ पढ़ाए, वो सब बेकार चले गए। यहाँ पे सीड का मतलब एजुकेशन का है। आई येट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट और सोन। क्या मैंने वो मेरी जो एजुकेशन थी, क्या मेरी जो टीचिंग्स थी, क्या वो बर्बाद चली गई? क्या मैंने इतना ऐसे सिखाया ये कुछ समझ नहीं पा रहा है? इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नॉट नन ऑफ माइन। इसकी जो अपनी दुनिया है वो ये अपनी दुनिया समझता है, वो अपनी दुनिया में ये मुझे ले जाना नहीं चाहता। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आपने देखा होगा कि बच्चे मम्मी पापा से अलग हो जाते हैं, नई दुनिया में अपनी वाइफ के साथ रहते हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहते कि मेरे मम्मी पापा भी हम लोगों के साथ रहें। बिल्कुल वही कंडीशन यहाँ पर है। तो वो कहता है कि इसने एक अपना दायरा बना रखा है, एक अपनी दुनिया बना रखी है। उस दुनिया में ये अपनी ही फीलिंग्स के साथ रहना चाहता है, लेकिन मुझे शेयर नहीं करता। हम लोगों के लिए उस जगह में कोई भी प्लेस नहीं है। We speak like strangers. There is no sign of अंडरस्टैंडिंग द ईयर। जब ये कभी हमारे घर में आता है, यहाँ पर पुराने मकान में आता है, तो हमारे साथ अजनबियों जैसा बिहेव करता है और हम दोनों के बीच में ऐसा माहौल नहीं है, बिल्कुल पापा और बेटा जैसा। ये मुझे समझने की कोशिश नहीं करता और मैं अगर इसे कुछ समझाना चाहता हूं तो वो समझने को ये तैयार नहीं है। This child is built of my design. मैंने इस बच्चे को अपने हिसाब से पाला पोसा, मैंने इस बच्चे को अपने हिसाब से बड़ा किया था। Yet what he loves I cannot share. लेकिन वो किस चीज से मोहब्बत करता है, वो क्या चाहता है, वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो इस चीज को कभी भी मेरे साथ शेयर करना नहीं चाहता। Silence surrounds us. हमारे चारों तरफ साइलेंस है, सिर्फ चुप्पी का माहौल है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल। प्रोडिगल मीन्स इज दैट यूजलेस। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके लिए यूजलेस हूँ, मैं बेकार हूँ, मेरा कोई मतलब ही नहीं है, मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इस बच्चे के लिए। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू। और मैं एक उम्मीद रखता हूँ कि बेटा तू अपने पापा के घर लौटा और उस घर में लौटा जहां तूने अपना बचपन बिताया है, उस घर में लौटा जहां तेरी जवानी शुरू हुई और तू इतना बड़ा हो गया, उस घर में लौटा जहां पर हमारी इस घर को हमने अपने प्यार से संजोया था, तूने, तेरी माँ ने और मैंने, जिसको हम कभी एक परिवार कहते थे। Rather than see him make and move his world, I would forgive him too. और इससे अच्छा होगा कि अगर तू यहाँ पर आ जाएगा
तो मैं तेरी गलतियों को तुझे माफ कर दूंगा। देखिए बच्चों, हमारे मम्मी पापा हमेशा रेडी होते हैं हमारी गलतियों को भुलाने के लिए, हमारी गलतियों को माफ करने के लिए। आई वुड फॉरगिव हिम टू, अरे भैया मैं तेरी गलतियों को माफ भी कर दूंगा। क्या बात कर रहा है, तू आके तो देख, तू हमारे साथ रह के तो देख। शेपिंग फ्रॉम सारो अ न्यू लव, अरे बेटा अगर तू हमारे पास रहने चला आएगा तो हमारे दुख से एक नया प्यार का जन्म होगा। हम अपने संबंधों को एक नए तरीके से स्टार्ट करेंगे जिसमें सिर्फ मोहब्बत होगी, मोहब्बत मोहब्बत और खाली मोहब्बत होगी। फादर एंड सन, बेटा और पापा, वी बोथ मस्ट लिव, अरे भैया हम दोनों लोग रहेंगे इस घर में, तू रहेगा मैं रहूंगा। ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, देखिए सेम ग्लोब, एक ही घर में एक ही जमीन पर जैसे पहले रहते थे वैसे हम आज रहेंगे। ही स्पीक्स, वो बोलता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो यार क्या बात करना चाहता है मुझसे, किस तरह से बात करता है, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि उसका इंटेंशन क्या है, वो क्या चाहता है, वो कहाँ जाना चाहता है, उसके अंदर क्या है, मैं उसकी इस चीज को कभी भी समझ ही नहीं पाता। Myself with anger grows from grief, और ये सोचकर मेरे अंदर का जो दुख है वो गुस्सा बन के निकलता है। मैं इसलिए गुस्सा नहीं हूँ कि वो मुझसे अलग हो रहा है, मैं इसलिए गुस्सा हूँ कि वो मुझसे अलग होना क्यों चाहता है। ये सारी प्रॉपर्टी जो मैंने बनाई थी वो किसके लिए बनाई थी, मेरे बाद किसके लिए होगी, इस बेटे के लिए ही होगी, उस बेटे के लिए होगी, या मैं उस बेटे के लिए काम कर रहा हूँ या करता था जो आज मुझे समझना नहीं चाहता, जो आज मुझसे अलग हो रहा है, जो आज मुझसे दूर एक नई दुनिया बसाना चाहता है, जबकि मैं चाहता हूँ एक बार फिर से ये वापस आए और मेरे साथ रहे। Be each put out in empty hand, तो फादर कहते हैं मैं बाहें फैलाए खड़ा हूँ, तू भी बाहें फैला के मेरे गले लग जा। लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मतलब होता है विश, मैं इच्छा कर रहा हूँ फॉर समथिंग टू फॉरगिव, और तूने जितनी भी अपनी लाइफ में गलतियाँ की हैं मैं उन सारी गलतियों को माफ कर दूंगा, क्योंकि मैं आई हैव अ कीन डिजायर, मीट इज दैट द फादर हैज अ कीन डिजायर टू लिव वंस अगेन विद लव with his own father, क्योंकि with his own son, father with son, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उनको कभी छोड़कर ना जाएं और उनके अंत समय तक उनके साथ रहें। थैंक यू, थैंक यू।